Hello friends, a very good evening and good afternoon to everyone and welcome back to my channel Learning Edward. Today we will discuss about Vice President of India यानी कि आज की क्लास में हम भारत के उपराष्ट्रपति, भारत में जितने भी उपराष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने मेरी पिछली क्लासेस देखी हैं उन्हें पता है कि हम ये क्लासेस यूपी ट्रिपल एस पेट को टारगेट करने के लिए ले रहे हैं और ये क्लासेस वैसे तो इतनी रिलेवेंट हैं कि ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यदि 2 नंबर का क्वेश्चन या फिर 1 नंबर का क्वेश्चन भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित आता है तो ये आपको उसमें हेल्प करेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने के पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो ऐसी और हेल्पफुल, नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि चैनल पर कोई भी वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ये उनकी पिक्चर मैंने यहाँ पर लगाई है। और यदि आपने राष्ट्रपति वाली क्लास देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। और इनका उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल कब से कब तक था? तो इनका उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 1952 से 1962 तक था। और जब ये उपराष्ट्रपति थे तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने आपको राष्ट्रपति वाली क्लास में बताया है। यदि आपने अब तक राष्ट्रपति वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके चेक करिए उसको। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखेंगे दूसरे उपराष्ट्रपति। तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भी भारत के राष्ट्रपति बने थे उपराष्ट्रपति बनने के बाद। और भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल 1962 से 1967 तक था। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड, भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वराहगिरी वेंकट गिरी यानी कि वीवी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक था। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो गोपाल स्वरूप पाठक। ये इनकी पिक्चर है। तो गोपाल स्वरूप पाठक भारत के चौथे उपराष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1969 से लेकर 1974 तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के 5वें उपराष्ट्रपति कौन थे? BD जत्ती भारत के 5वें उपराष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1974 से लेकर 1979 तक इनका कार्यकाल था। ये हैं BD जत्ती साहब। नेक्स्ट देखेंगे छठवें उपराष्ट्रपति। तो भारत के छठवें उपराष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये भारत के छठवें उपराष्ट्रपति थे और ये न्यायमूर्ति यानी कि जज भी थे। इनका कार्यकाल 1979 से 1984 तक था। नेक्स्ट देखेंगे सातवें उपराष्ट्रपति। तो भारत के 7वें उपराष्ट्रपति R वेंकटरमन थे और ये भी भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो भारत के 8वें राष्ट्रपति थे R वेंकटरमन, 7वें उपराष्ट्रपति और 8वें राष्ट्रपति। तो इनका कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में कब तक था? 1984 से लेकर 1987 तक। नेक्स्ट भारत के 8वें उपराष्ट्रपति। तो भारत के 8वें उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी थे। इनका कार्यकाल 1987 से लेकर 1992 तक था। ये हैं शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट 9th नंबर यानी कि 9th नंबर के उपराष्ट्रपति। तो भारत के 9वें उपराष्ट्रपति KR नारायण थे। ये KR नारायण साहब हैं और इनका कार्यकाल 1992 से लेकर 1997 तक था। भारत के 10वें उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के 10वें उपराष्ट्रपति कृष्णकांत थे। ये हैं कृष्णकांत
और इनका कार्यकाल 1997 से लेकर 2002 तक था। नेक्स्ट देखेंगे 11वें नंबर के उपराष्ट्रपति, तो भारत के 11वें उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत थे और ये हैं भैरों सिंह शेखावत। इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक था। नेक्स्ट भारत के 12वें उपराष्ट्रपति, तो भारत के 12वें उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर हामिद अंसारी। इनका कार्यकाल 2007 से 2017 तक था। तो ये पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल 10 वर्ष तक था, हामिद अंसारी का। नेक्स्ट देखेंगे भारत के 13वें उपराष्ट्रपति, तो भारत के 13वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू थे। इनका कार्यकाल 2017 से 2022 तक था। नेक्स्ट देखेंगे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति, तो हाल ही में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ये हैं मिस्टर जगदीप धनखड़ जी, और ये तो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं ही हैं वर्तमान प्रधानमंत्री। तो जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार अभी संभाले हैं और इनका कार्यकाल 2022 से अभी शुरू हुआ है। नेक्स्ट, तो ये वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। और यहाँ पर आज मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन लिया है कि हाल ही में निर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन हैं। यानी कि मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे हैं यदि देखा जाए तो, जो हाल ही में अभी रिसेंटली इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, यानी कि अभी हाल ही में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन है। और यहाँ पर मैंने 2 ऑप्शन लिए हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल और रामनाथ कोविंद, और दूसरा ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू और जगदीप धनखड़। प्लीज़ आप लोग जो राइट आंसर हो वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में। सो फ्रेंड्स, यदि आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक किया करिए, क्लास को शेयर किया करिए, और चैनल पर यदि आप विज़िट करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। और पिछली क्लास में, राष्ट्रपति वाली क्लास में, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही कम ही लोगों ने उसका आंसर दिया है। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो मैं ऑप्शन दिया था मैंने, पहला प्रधानमंत्री, दूसरा उपराष्ट्रपति और तीसरा था उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और यदि अब हम पूछा जाए कि हाल ही में मिस्टर जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति के रूप में इलेक्शन हुआ था, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। और यदि हम राष्ट्रपति के शपथ की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो दिलवाता है। और यदि किसी कारण से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होता है तो उससे जो नीचे के न्यायाधीश हैं, यानी और अदर्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश होते हैं, 33 तो ऐसे होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। तो यदि मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश अनुपस्थित रहता है तो उसकी जगह जो उससे नीचे के पद पर होते हैं वही न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो ये था आपका उस दिन का होमवर्क क्वेश्चन। और मैंने आपको अभी कहा कि यदि आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए। और आज के नोट के लिए, टू टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, यदि आपको अपने सपनों को रियलिटी में बदलना है, यानी हकीकत में बदलना है, तो प्लीज़ दूसरों को फॉलो करना बंद करिए और आप अपना खुद रास्ता बनाइए, क्योंकि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मुश्किल हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। सो ऑन दैट नोट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. दिस इज़ प्रीति जायसवाल signing off. See you in the next class. Till then, take care. Goodbye.